एक साइड कर दो। अगर जब तक मुसलमान की गाली नहीं देता है हिंदू एक साथ नहीं होता है, और जब मुसलमान की गाली देता है हिंदू एक साथ जाके भाजपा में वोट कर दे। और जब भाजपा में वोट करे तब की करे चुनाव में 5 किलो की जगह पर 7 किलो अनाज देंगे, फ्री देंगे, 10 किलो अनाज देंगे, फ्री देंगे। वो कर सरकार है, हमें सरकार बनाई है, 30 किलो अनाज फ्री देंगे। ये फ्री हराम में जो अनाज दै छे एक मिनट तो फ्री में जा रखे, लेकिन पूरे 5 साल गैस सिलेंडर को दाम बढ़ावे छे, पेट्रोल को दाम बढ़ावे छे, यानी कि हर चीज में जितना भी रोजमर्रा के चीज है, चीनी के दाम थे, तेल के दाम थे, प्याज के दाम थे, हर चीज में दाम बढ़ा दे छे। तो ऐसा फ्री लेना न लेना बेकार छे। इसीलिए हम बोले छे कि ऐसा सरकार होना चाहिए जो लाल झंडे की सरकार होना चाहिए। जब एक लाल झंडे की सरकार के साथ में कांग्रेस सरकार के साथ में सपोर्ट में जब सरकार बन के रहा तो कांग्रेस सरकार मनमानी जो करे रहे 2014 से पहले, तो लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का भी मनमानी होने दल के, एक सांसद मनमानी होने दल के होगा डाल के सब कानून बनाओ, रोजगार के गारंटी कानून इसी में बन रहा। जबकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट सरकार कांग्रेस सरकार में शामिल रहे, उस समय सरकार 2-3 तरह के कानून बना के रोजगार की गारंटी, जो आदमी गांव में रहे वाला आदमी है अगर दिल्ली पलायन नहीं करे, अगर गांव में रोजगार मिले गाँव में रहे। दूसरा कानून बना के सूचना का अधिकार, आप कोई भी सूचना यानी कि गांव के आदमी गांव में कितना पैसा खर्चा हो सूचना तो मांगे सके छो। सूचना का अधिकार पहले नहीं मिले रहे सूचना का अधिकार। तो ऐसा नहीं कानून केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में समय आ रहे, लेकिन भाजपा सरकार में पकड़ो नहीं चले छे, अपना मन से मनमानी करे छे, जो मन में है वही करे छे, गरीब के देखल नहीं चाहे छे। तो हम यही कहवे आजादी के 75 साल होने के बाद भी 187 लोग गरीब छे और वो आदमी वोट करे छे तब सरकार बने छे। जब सरकार 13% आदमी जब मुट्ठी भर लोग छे ओकर पास में वोट नहीं छे, लेकिन पैसा के ताकत इतना छे कि कहे के बात नहीं। आज तो देख ले पूरे जिला के अंदर में कि जो रोड बनना चाहिए गांव के वो रोड नहीं बने छे, लेकिन यहाँ पर जो 4 लाइन बनल छे, 2 गाड़ी इन्ने से जाए छे, 2 गाड़ी इन्ने से आवे छे, 2 गाड़ी नीचा से जाए छे, लेकिन ककरो गाड़ी नहीं रुके छे, कोई ट्रक नहीं फंसे छे जाम में, फंसे छे जाम में नहीं फंसे छे। ट्रक ककर पास में छे, ट्रक ककर पास में छे, ट्रक बड़का के पास में छे, गरीब के पास में नहीं छे। ओकर लिए चौड़ा रोड बन रहे हैं, नीचे से जाना है ऊपर जाना चाहिए। जो आदमी 87% आदमी वोट दे छे ओकर गाँव के न रोड छे बढ़िया, न हॉस्पिटल बढ़िया छे, न स्कूल बढ़िया छे, कोई चीज बढ़िया नहीं छे। इसीलिए हम लोग सभी जनता से अपील करे छे, अनुरोध करे छे कि तोरारी के कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले सब आदमी मिल के अलग अलग गांव में जाके एक छोटा छोटा सभा करना चाहिए, और जो आदमी भटके चाहिए इधर उधर आने की हिंदू के नाम पर या मस्जिद के नाम पर या मंदिर के नाम पर हो गए एकजुट करके, और जहां कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार भी जब समर्थन में रहता है उस साथी का उस पार्टी का हम लोग को वोट करना चाहिए, लेकिन भाजपा छोड़ के वोट करना चाहिए। जब तक राज्य से आए हुए नेताजी कॉमरेड मिश्रा इस सभा में उपस्थित भाइयों बहनों, यह बैठक विजय बैठक नहीं है, हम लोगों की जीत हुई इस तरह की बैठक नहीं है छात्रों में। ये बैठक है हमारी एक लड़ाई का प्रारंभ है। जिस सरकार ने हिंदुस्तान को 9 वर्षों में फिर से गुलाम बनाने के लिए कोशिशें की है, मेरा मतलब भाजपा है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए आज हम लोगों ने बिगल फूका है। सभी भाई बहन को याद करना है, कम्युनिस्ट पार्टी के हर कैडर को याद करना है कि लड़ाई आसान नहीं है।
2024 में चुनाव होने वाला है। उस चुनाव में फिर से जनता पार्टी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतने के लिए हुंकार भर रही है। इस बार अगर ये पार्टी जीतेगी तो यहाँ जो झुग्गी झोपड़ियों में नदी के किनारे आप बैठी हुई है, जो अभी से लोगों ने कहना शुरू किया, बताओ तुम्हारा मालिक कौन है? अरे भाई, जब कोई नहीं है, सरकार तो नहीं है, हम ही मालिक है, मेरा नाम लिखो। लड़ाई उसके लिए करना पड़ेगा कि सरकार को पता नहीं है उसका मालिक कौन है, तो जो बैठा है वही मालिक है। हमने वर्षा भोगा है, हमने 4 फीट पानी को सहा है, फिर भी 2 महीने के बाद दूसरी जगह भाग कर लौट कर यहाँ आए हैं। तो जमीन ये मेरी है, कहने से तो नहीं होगा। बैठे हुए हर एक काठ पर, हर एक शाख पर उल्लू बैठे हुए हैं। जगह जगह धनवान बैठे हुए जिन्होंने पूरे देश की जमीन का 40% अपने नाम कर लिया हुआ है। आजादी के बाद जमीन को छीनना था, वैसी सरकार नहीं आ सकती। कम्युनिस्ट सरकार पहले पार्लियामेंट में आधी संख्या में थी, कम्युनिस्टों की संख्या आधी थी, वो अपोजिशन था मेन, उस समय नहीं हो सका। उसके बाद कई 3 पीढ़ियां गुजर रही हैं। आप अगर नहीं लड़ेंगे इस सरकार से, ये सरकार हुंकार भर रही है कि फिर से राजतंत्र ला देंगे, सारी जमीन वो अपने नाम कर लेंगे और आपको तो फिर पूछेंगे ही नहीं। तो हम ऐसी लड़ाई की शुरुआत आज कर चुके हैं, इसीलिए नारा दिया है। सरकार को, सरकार के कानून को लगता होगा कम्युनिस्ट पार्टी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, आप तो पहले ही कानून ले चुके अपने हाथों में। तब आप इतनी बड़ी बड़ी घटना हुई है देश में, पार्लियामेंट का उद्घाटन बिना राष्ट्रपति के हुआ। अररिया समाहरणालय पर सभा के अध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित हमारे अररिया जिला के मंत्री डॉक्टर एहसान झा जी, अररिया के विभिन्न अंचलों के नेतागण और यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, इस नारे को लेकर आज हम संपूर्ण देश में आंदोलनरत थे 1 महीने से, उससे भी अधिक समय से। बिहार में उसका पहला दौर आज और कल 8 और 9 2 दिन सत्याग्रह और जेल भरो चला करके, तो हमने तो आया डीएम से अनुरोध किया, हमने उनसे कहा कि आप हमको गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, इसलिए कि हम देश के प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं। आपको अगर संविधान विरोधी लग रहा है, कानून विरोधी लग रहा है, तो हमको आप जेल में डाल दीजिए। उन्होंने नहीं डाला। आज उसके बाद से लेकर के इस धरना स्थल पर बैठ करके हमारे विभिन्न वक्ताओं ने हम क्यों भाजपा को सत्ता से हटाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक आपको बताया है। उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बहुत समय आपका नहीं लूंगा।
लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके तमाम नेतागण जो आज कुछ कर रहे हैं, या 2014 में जब वो सत्तासीन हुए थे, भारत की सत्ता पर कब्जा किए थे, तब से जो वो करते चले आ रहे हैं, यह आम लोगों ने देखा है, भरपूर देखा। उनकी एक ही लालसा थी कि लोकसभा में तो हम जीत गए हैं, अब हम तमाम राज्यों में अपनी सरकार बनावें, राज्यसभा में भी हम अपनी बहुमत को स्थापित करें। और इसके लिए उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? आम लोगों की सेवा करके अपने सीट को बढ़ाने का मौका उन्होंने नहीं खोजा। उन्होंने एक बहुत ही आसान और उनका टेस्टेड तरीका जो है उसी को अपनाया, और वह क्या है? सांप्रदायिक। Thank you.